घंटी बजाओ की टीम हर उस जगह पहुंचती है जहां लोग सरकार और सिस्टम से त्रस्त होते हैं। हमारा प्रयास है कि जिसकी फरियाद हुक्मरानों तक ना पहुंच रही हो उसकी बात सत्ता के शिखर तक पहुंचाएं। हर ज्वलंत मुद्दे पर सवाल पूछें ताकि जवाबदेही से कोई ना बचने पाए। आज घंटी बजाओ में बात उस मुद्दे की होगी जिससे शायद ही कोई अछूता हो। बात हमारी आपकी जेब की होगी, महंगाई की होगी। आप देख ही रहे हैं चुनाव में नेता हर तरह की बात करते हैं। हिजाब से लेकर 80-20 तक का पूरा हिसाब हो रहा है, लेकिन महंगाई कम कैसे हो इसे लेकर किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। हां, जब कोई दल विपक्ष में हो चुनावी मंच से महंगाई महंगाई जरूर करता है, लेकिन सत्ता में आते ही सबका एक ही हाल है। इधर का हो उधर का हो, महंगाई कैसे कम हो इस पर किसी का ध्यान नहीं। हां, बहाने जरूर ढेर सारे होते हैं। आलम यह कि आज आम आदमी की स्थिति है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। क्या बचाएं ये तो कोई सोच ही नहीं पा रहा। पहला सवाल आज ज्यादातर लोगों के लिए है, क्या और कैसे खाएं। तो घंटी बजाओ की ये रिपोर्ट देखिए और महंगाई रोकने में निकम्मी साबित हो रही सरकारों के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाएं। महंगाई बहुत बढ़ गई है इस टाइम पे। महंगाई है वो पेट्रोल डीजल और सब्जियों पे। तो लोअर मिडिल क्लास है वो अपने सपनों को साकार नहीं कर सकता है। जो थोड़ा बहुत पैसा बचाने की भी कोशिश की जाती है वो महंगाई की वजह से पूरा पैसा खर्च हो जाता है। महंगाई की वजह से जो हम लोग टमाटर 1 किलो लाते थे अब आधा किलो लाते हैं। हम सरसों का तेल जो बेसिक चीज़ थी वही 200 पार कर गया है, तो देसी घी तो अब सपना हो गया है। उस पार्टी को वोट दो जो तुम्हारी महंगाई के लिए बात करे। जब भी इलेक्शन आते हैं तो बड़े बड़े वादे जरूर करती हैं, मगर जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं फिर कुछ भी नहीं किया जाता। सिलेंडर को कहते हैं सस्ते कर दिए, फिर ये चुनाव के बाद फिर बढ़ा देंगे। चुनाव के बीच जब महंगाई का ये हाल है तो चुनाव के बाद क्या होगा, ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पिछले 100 दिनों से देश में तेल यानी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। जाहिर है जनता को ये राहत 5 राज्यों के चुनाव के कारण मिल पा रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $96 तक पहुंच चुकी हैं, जो अब से 2.5 महीने पहले $69 प्रति बैरल थी। मतलब साफ है, जो महंगाई अभी दिख रही है वो सिर्फ ट्रेलर है। आने वाले वक्त में जब पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ेंगे तो महंगाई नए रिकॉर्ड बनाएगी। फिलहाल जनवरी के महीने में खुदरा महंगाई दर 7 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। महंगाई के इन आंकड़ों की कहानी समझाने से पहले आपको दिखाते हैं जमीनी हालात। आटा, दाल, चावल, तेल, सब्जी, ये वो चीजें हैं जो हर परिवार हर दिन इस्तेमाल करता है। इसीलिए जब इन चीजों के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई का ग्राफ भी ऊपर जाने लगता है। जनवरी महीने में ये 6% से ऊपर का आंकड़ा पार कर चुकी है। बजट पर, लोगों की पॉकेट पर इसका क्या असर पड़ा है। लखनऊ में एक ये आम राशन की दुकान है जिसे परचून की दुकान कहते हैं। यहाँ जो लोग मौजूद है दुकानदार, उनसे बात करते हैं। समझते हैं साहब, राशन की बोरियां दिखाई दे रही हैं तमाम। इन बोरियों को जो ये इन्फ्लेशन में स्थिति देखने को मिल रही है, जो तमाम आंकड़े आ रहे हैं, अभी जो ये खुदरा मुद्रास्फीति को लेकर आंकड़ा आया है, आप असर क्या देख रहे हैं, क्या अंतर दिखाई दे रहा है? सर महंगाई बहुत है। अभी जो पिछले 6 महीने पहले जो रेट थे उससे जो है काफ़ी रेट बढ़े हुए हैं। कस्टमर कम से कम ले रहा है, जहाँ आधा किलो का लेता है वो पाव ले रहा है। फिर उसके बाद भी वो कहता रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है। वही सब चीज़ें हैं तो कस्टमर कम ले रहा है उस हिसाब से। दुकानदार हो या आम लोग, खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों ने सभी को परेशान कर रखा है। वाराणसी के इस मध्यम वर्गीय परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। राज सोनी अपना व्यवसाय करके घर चलाते हैं। उनका कहना है कि कोरोना की मार के कारण आमदनी घटती जा रही है और महंगाई की मार के कारण खर्च बढ़ता जा रहा है। पत्नी सुनीता की शिकायत है कि खाने की थाली
लगातार छोटी होती जा रही है। हम लोग एक समय में थाली सजा कर खाते थे, अब थाली में से कटोरियाँ कम होने लगी हैं। जो 2 सब्जी बनाते थे अब 1 ही सब्जी बनाते हैं, और हो सकता है तो सुबह का सब्जी शाम को भी चलाते हैं एक दिन में, कि दूसरे दिन का जो बजट है वो मेंटेन होके चले। बच्चों की डिमांड तो लगातार रहती है, लेकिन कमाई और व्यापार के कारण, व्यापार ना होने के कारण, बच्चों का जो डिमांड है वो तो पहले जो हो पाता था वो तो अब हो भी नहीं पाता है। आंकड़ों की बात करें तो महंगाई अब उसी स्तर पर पहुंच गई जैसी कोरोना की दूसरी लहर के वक्त थी। जून 2021 में खुदरा महंगाई दर 6.26% थी। जनवरी 2022 में ये 6.01% है। सवाल है अगले महीने क्या ये और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पिछले 5 महीने से खुदरा महंगाई दर का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। सितंबर में 4.35% से बढ़कर अक्टूबर में 4.48% हुआ, नवंबर में 4.91%, फिर दिसंबर में 5.66% तक पहुंच गया और अब जनवरी में खुदरा महंगाई दर 6.01% पर पहुंच गई है। खुदरा महंगाई का मतलब है कि आप और हम दुकानों से जो भी खरीदारी करते हैं उन चीजों के दाम बढ़ते जाना। जनवरी में इस खुदरा महंगाई दर के 6% से ऊपर चले जाना इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि आरबीआई ने महंगाई दर का उच्चतम स्तर 6% तय कर रखा है। अब सवाल यह है कि अगर इस वक्त खुदरा महंगाई दर 6% से ज्यादा हो चुकी है तो दुनिया में बढ़ती महंगाई को देखते हुए क्या आने वाले दिनों में इसे और बढ़ने से रोका जा सकेगा? हालांकि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि महंगाई के इस ताजा आंकड़े से परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन चुनाव के मौसम में विपक्ष इसके जरिए सरकार पर निशाना साध रहा है। महंगाई से मर रहे हैं लोग, रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, तो मैं बार बार कह रही हूँ चुनाव है, ये बातें करो, जो ठोस बातें हैं, जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाने चाहिए। महंगाई को लेकर सिर्फ विपक्ष ही सरकार से सवाल कर रहा है या फिर जनता के लिए भी ये चुनाव का मुद्दा है? इसी की पड़ताल के लिए हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे। 7 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है खुदरा महंगाई दर 6.1% पर। आरबीआई के कंफर्ट जोन से बाहर है ये खुदरा महंगाई दर। ऐसे में क्या लोगों की जेब पर भी ये महंगाई भारी पड़ रही है? इसी की पड़ताल करेंगे। प्रयागराज में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये प्रयागराज का पुराना कटरा का इलाका है जहां पर मशहूर नेत्राम स्वीट्स आप देख सकते हैं, और यहीं जरा चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि क्या महंगाई से उनके खाने पीने का स्वाद बिगड़ रहा है। अब महंगाई का चरम ये है कि 200 रुपया लीटर जो है कड़वा तेल हम लोग खरीद रहे हैं, सरसों का तेल। अब अडानी जो प्राइवेट दुकानों से, अब अडानी वाला अगर हमको खरीदना है तो 250 रुपए का मिलेगा। अरहर की दाल का हालत है 150 के करीब मिल रही है। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में महंगाई दर देश की महंगाई दर से ज्यादा है, फिर भी प्रयागराज में कुछ लोग ऐसे भी मिले जो महंगाई को कोई मुद्दा नहीं मानते। सुनिए क्या तर्क है इन लोगों का। जब देश में विकास होगा, देश का तरक्की होगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। महंगाई चुप नहीं रही है, लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है, उच्च हुआ है। शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा दाम तेल, घी और मक्खन जैसी चीजों के बढ़े हैं। सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशान कर रखा है। मीट मछली भी लगातार महंगा होता जा रहा है। इसके अलावा चीनी के दाम भी बढ़ रहे हैं। लेकिन महंगाई दर के ताजा आंकड़ों में खास बात ये कि शहरों से ज्यादा महंगाई ग्रामीण इलाकों में बढ़ी है। दिसंबर 2021 में शहरी महंगाई दर 5.90 थी, जो जनवरी में बढ़कर 5.91% हुई, जबकि ग्रामीण इलाकों में दिसंबर में महंगाई दर 5.36% थी, जो अब 6.12% पर पहुंच गई है। देश के 9 राज्यों में ग्रामीण महंगाई दर देश की महंगाई दर से ज्यादा है। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जहां ग्रामीण महंगाई दर 7.23% पर पहुंच गई है। यूपी के गांव में बढ़ती महंगाई की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल हरदोई के पाटकुआं में पहुंची। यहां उन्हें किसान भी मिले और खेत में काम करने वाले मजदूर भी। गन्ने की खेती करने वाले गगन का कहना है कि महंगाई के कारण एक तरफ खेती की लागत बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ मुनाफा घटता जा रहा है।
पहले डीजल हमारा जैसे 60-70 या 72 रुपये में था, ठीक है, तब उससे हमारा खेत में ज़्यादा एरिया कवर होता था। आज डीजल 90 रुपये में है। पहले 5 लीटर डीजल वही 350-300 का मिल जाता था, 300-350 का। आज डीजल वही 5 लीटर पड़ रहा है 500। बचत कम हो गई है पहले से कि बढ़ गई है? नहीं, बचत मतलब रेट तो गन्ने के बड़े हैं, लेकिन महंगाई की वजह से थोड़ा कम प्रॉफिट हो रहा है। थोक महंगाई दर में अंतर आ चुका है, पहले से ज्यादा बढ़ भी गई है। लेकिन अगर किसानों की बात करें तो उनकी परेशानी का सबब है महंगा हुआ डीजल। कुछ का कहना है कि फसल का अगर दाम बढ़ रहा है तो बढ़ा हुआ दाम मिल भी रहा है, ऐसे में असर तो कम है। हालांकि सच्चाई ये है कि असर हर जेब को असर कर रहा है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, हरदोई, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।